हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आरआरबी की तैयारी। एग्जाम आने वाले हैं या किसी के चल रहे हैं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए। बट एक ही चीज ध्यान रखें, जब भी आपको मन हो जीके जीएस पढ़ने का तो मेरे चैनल पे जरूर आ जाइए कि आज अल्पना मैम से हमें जीके जीएस पढ़नी है। बट जीके जीएस पढ़ने के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप बोर हो गए, किससे बोर हुए, जल्दी बोलेंगे, मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, तो बस ऑडियो सिस्टम पे मेरे जीके जीएस के क्वेश्चंस को आपको समझना है। बट जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं तो आपके लिए मुझे काम, आपको मेरे लिए काम करना, क्या करना है, जल्दी बोलेंगे, क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं आपके लिए स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, देन सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन जरूर ला रही हूं। जल्दी देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है, यस, थोड़ा सा मैं आपके लिए कलर चेंज करके और थोड़ा सा बता देती हूँ, ये लीजिए। यस, क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, नए राज्यों के गठन और प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, मूल अधिकार, यानी आपके अधिकार क्या क्या है, आपको संविधान से कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का बिल्कुल अंत कर दीजिए। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है, यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी मीडिया स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, कि आप अपने शरीर से रिलेटेड। अनुच्छेद 23 किससे संबंध है, बाल श्रम प्रतिषेध, यानी कई जगह होता है कि छोटे बच्चों से उनसे काम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, तो बिल्कुल उसका प्रतिषेध कर दीजिए, उससे रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, कि गांव में जो ग्राम पंचायती राज है, जहां सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, तो उनसे रिलेटेड है कि उनकी स्थापना हर 5 साल में होनी चाहिए, उनका गठन कैसे होता है उससे रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य मतलब आपका कर्तव्य क्या क्या है देश के प्रति, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 52 भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, उनका मतलब उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 वही 52 तो है भारत के राष्ट्रपति से, 54 क्या हो गया है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उससे रिलेटेड है। 61 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, महाअभियोग का मतलब होता है कि उनको कैसे पद से हटाया जाए, कहाँ मतलब क्या किया जाए, जिससे कि उनका पूरा प्रोसीजर से रिलेटेड है। फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1972 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति को क्षमादान दिया जाए उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, 74 भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या करेगा, उनका कैसे गठन होगा उससे। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, संसद के गठन से रिलेटेड है, लोकसभा, राज्यसभा, उनके गठन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 80 से 83 किससे संबंधित है, राज्य लोकसभा के गठन से रिलेटेड है, राज्यसभा लोकसभा का गठन कैसे किया जाए। अनुच्छेद 85 कैसे रिलेटेड है, राज्यसभा का विघटन कैसे होगा उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा क्या होगी उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 352 किससे रिलेटेड है, आपातकाल, जैसा कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, वित्तीय संकट का प्रावधान, अगर जैसे भारत में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है तो वो प्रावधान कैसे लगाया जाए उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन भी हो सकते हैं, भले लिखा गया था जब चीजें अलग थी और आज कई सारे संशोधन हो गए हैं, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, उससे रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाली कि कुछ क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, वो उड़ीसा में है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कांजीरंगा असम, यानी कांजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर क्या एक सिंह वाला ही गेंडा है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है।
केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार कहा जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बिहार की लोक चित्रकला है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती जो आश्रम है वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। महान चिकित्सा चरक किसके दरबार में थे? वो कनिष्क के दरबार में थे। मोहिनी अट्टम कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? वो केरला से संबंधित है। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन और अब है भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान कब बन चुका था? 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 माह, 11 माह, 2 साल, 11 माह, 18 दिन। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में हस्ताक्षर की संख्या कितनी है? 284। संविधान बनने में लगा खर्च कितना है? 63,96,329। संविधान के कुल शब्दों की संख्या क्या है? 117,369। कुल पेज की संख्या कितनी है? जब बना था तब 234। संविधान का वजन कितना है? 13 किलो उसका वजन है। अब आता है भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव कौन कौन से हैं? मांडू महोत्सव कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। बेलम केव्स फेस्टिवल कहां से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। लाई हरोबा महोत्सव कहां से रिलेटेड है? त्रिपुरा से। बक्सा पक्षी महोत्सव कहां से रिलेटेड है? पश्चिमी बंगाल से। जो कुटकुई महोत्सव कहां से रिलेटेड है? मिजोरम से। धनु जात्रा महोत्सव कहां से रिलेटेड है? उड़ीसा से। माधवपुर मेला कहां से रिलेटेड है? गुजरात से। रथ उत्सव कहां से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां से रिलेटेड है? लखनऊ यूपी से। करावली उत्सव कहां से रिलेटेड है? कर्नाटका से। माघ बिहू कहां से रिलेटेड है? असम से। जल्लीकट्टू कहां से रिलेटेड है? मदुराई तमिलनाडु से। चारकुट महोत्सव कहां से रिलेटेड है? मिजोरम से। नवाचार महोत्सव कहां से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। नागोबा यात्रा किससे रिलेटेड है? तेलंगाना से। सूरजकुंड शिल्प मेला कहां से रिलेटेड है? हरियाणा से। काला घोड़ा कला महोत्सव कहां से रिलेटेड है? मुंबई से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां से रिलेटेड है? नागालैंड और त्रिपुरा से। लुई नागाई नी उत्सव कहां से रिलेटेड है? मणिपुर से। लोसार महोत्सव कहां से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। मिर्च महोत्सव कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहां से रिलेटेड है? न्यू दिल्ली से। कोबिता उत्सव कहां से रिलेटेड है? पश्चिमी बंगाल से। गंगा व्यास महोत्सव कहां से रिलेटेड है? उत्तराखंड से। नमस्ते ओरछा त्योहार कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। फगली उत्सव कहां से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। होला मोहल्ला त्योहार कहां से रिलेटेड है? पंजाब से। फिर आते हैं कुछ जो अपने हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेगोमोमेनोमीटर। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। फिर आता है सबसे ज्यादा सबसे कम कहाँ कौन सा देश क्या उत्पादन करता है? सर्वाधिक चावल वाला उत्पादक वाला देश कौन सा है? चाइना। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला देश भी कौन सा है? चाइना। सर्वाधिक मक्का उत्पादक वाला कौन सा है? USA। सर्वाधिक तिलहन उत्पादक देश वाला कौन सा है? ब्राजील। सर्वाधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला कौन सा है? चाइना। सर्वाधिक जौ उत्पादक देश कौन सा है? रूस। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? USA। सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। सर्वाधिक कहवा उत्पादक, अब देखिए भारत भी है और एक देश और है, बट इंपॉर्टेंट पी यहाँ जाती है, इसीलिए अपन इस तरीके से बोलते हैं ब्राजील। कहवा यानी कॉफी। सर्वाधिक चुकंदर उत्पादक कहाँ होता है? रसिया में। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला देश कौन सा है? भारत। सर्वाधिक नारियल उत्पादक वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिस्ट्री भी आ जाती है उसमें और स्ट्रेटेजी के भी आ जाता है। एशिया को अंडों की टोकरी किस राज्य को कहते हैं? आंध्र प्रदेश। फिर
वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना करी? अभिनव भारत की। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी? हड़प्पा। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना करी? कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना करी। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के समय आक्रमण हुआ। शेरशाह सूरी अपनी किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारत के महान्यायवाद की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। डबल फोल्ड किस खेल से संबंधित है? डबल फोल्ड टेनिस से संबंधित है। अब आता है भारत के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करें। राष्ट्रपति भवन दिल्ली, ताजमहल आगरा। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज महल की याद में। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, मोन्टे टावर महाराष्ट्र, अमरनाथ गुफा कश्मीर, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, फोर्ट विलियम कलकत्ता से रिलेटेड है, जंतर मंतर दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जल महल जयपुर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है, पंचमहल उत्तर प्रदेश में है, गोल गुंबज कर्नाटका में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, चार मीनार हैदराबाद में है, बिरला मंदिर एक और हैदराबाद में है, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है, पद्मनाथ बसवस्वामी मंदिर केरला में है, कोलकाता हैदराबाद में है, मरीना बीच तमिलनाडु में है और लाल बाग गार्डन कर्नाटका में है। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो सबसे उत्पादक बड़े देश या मतलब कौन कौन से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? साउथ में कर्नाटका बेंगलुरु। अब आता है कौन कौन से किस किस को क्या कहा जाता है, कौन से राज्य को। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। भारत का सिंह द्वार कहा जाता है कलकत्ता को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। भारत का हृदय स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। गन्ना वहीं सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुराई को। धन की दलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरी चोरा कांड। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरला में। 1921 महान विभाजन वर्ष भी था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है ग्राम पंचायत के लिए। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अहिल्याबाई किस शासित परिवार की थी? होलकर परिवार की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक है। शिमला समझौता किस वॉइसराय के काल में हुआ? लॉर्ड वेबल के काल में। अर्थवेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अर्थवेद में भगवान शिव के लिए महादेव शब्द का प्रयोग हुआ है।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? बेसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था? अजातशत्रु हरित वंश से संबंध रखता था। फिर आता है कुछ क्वेश्चन जो अपनी आरबीआई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सृजन। उपयोगिता सृजन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में और अधिक उपयोगिता बढ़ाना, उसको और अधिक उपयोगी बनाना। जैसे जंगल में लकड़ी पड़ी है, वो कुछ काम की नहीं है, वो लकड़ी अगर यहाँ आके फर्नीचर बन गया अपने यहाँ पे, तो इट मीन्स उपयोगित उत्पादन है। अगर मान लीजिए उसको और अधिक उपयोगी बना दिया, नदी के किनारे मिट्टी पड़ी है, कुछ काम की नहीं है, यहाँ की इतनी सारी बिल्डिंग बन गई है, मतलब उत्पादन है, मतलब आपने और अधिक उपयोगी बनाया उसको। फिर भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता पीसी मालनोबिस थे। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। भारत में कितने रिजर्व बैंक है? भारत में 29 रिजर्व बैंक है। आरबीआई किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? आरबीआई नोट जारी करता है, सिक्के गवर्नमेंट जारी करती है, और 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने करी थी? भारत सरकार ने स्टेट बैंक की स्थापना करी। फिर आता है प्रमुख नदी घाटी योजनाएं कौन कौन सी है, उससे रिलेटेड। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पे, हीराकुंड नदी योजना हीराकुंड जो है महानदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, इडुक्की योजना पेरियार नदी पर, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, उरी परियोजना झेलम नदी से रिलेटेड है, तुलगुल परियोजना झेलम नदी से रिलेटेड है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से रिलेटेड है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी से रिलेटेड है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी से रिलेटेड है, व्यास परियोजना व्यास नदी से रिलेटेड है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी से रिलेटेड है, चंबल नदी योजना चंबल नदी से रिलेटेड है, फरक्का परियोजना गंगा नदी जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है उससे रिलेटेड है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी से रिलेटेड है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी से रिलेटेड है, नाथप्पा झाकरी परियोजना सतलज नदी से रिलेटेड है, दुलहस्ती परियोजना चिलाम नदी से रिलेटेड है, श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी से रिलेटेड है, टनका परियोजना महाकाली नदी यानी शारदा नदी से रिलेटेड है। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन अपने साइंस से रिलेटेड और फिजिक्स केमिस्ट्री। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी, यस। फिर गति का फॉर्मूला होता है दूरी डिवाइड बाय समय, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन डिवाइड बाय समय, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत बल डिवाइड बाय आवेश, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, द्रव्यमान घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग डिवाइड बाय समय, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य डिवाइड बाय समय, दाब का फॉर्मूला होता है बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, दाब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दाब इंटू आयतन, आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय, रेखिक संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व गुण इंटू कोणीय वेग। फिर आता है कुछ क्वेश्चन अपने मतलब हिस्ट्री मान लीजिए या कौन कब क्या क्या थे उससे रिलेटेड है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फिर भारत के प्रथम रेल मंत्री, ये प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चट्टी। फिर आते हैं
कुछ क्वेश्चन पहले व्यक्ति कौन कौन थे, महिला जो है लेडीज के लिए हैं कि कौन कौन सी महिला कौन कौन से मतलब क्या क्या रही पोस्ट पे फर्स्ट वाली। ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन थी फर्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी। एयरलाइन पायलट कौन थी फर्स्ट, दुर्गा बैनर्जी। अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट कौन थी, इंडियन, कल्पना चावला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट कौन थी, बचेंद्री पॉल। अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली फर्स्ट कौन थी, आरती साहा। भारत रत्न पाने वाली संगीतकार कौन है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली कौन थी, कमलजीत संधू। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कौन थी, अरुंधति रॉय। WTA शीर्षक जीतने वाली कौन थी, सानिया मिर्जा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कौन थी, मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी, आशापूर्णा देवी। अशोक चक्र पाने वाली पहली कौन थी, निर्जा भानोत। फिर राष्ट्रपति पहले श्रीमती पहली प्रतिभा पाटिल। प्रधानमंत्री पहले श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यपाल पहली सरोजनी नायडू। शासक दिल्ली का सिंहासन लेने वाली रजिया सुल्तान। IPS अधिकारी पहली लेडी किरण बेदी। मुख्यमंत्री पहली सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीवी। संयुक्त राष्ट्र में राजदूत पहली विजय लक्ष्मी पंडित। केंद्रीय मंत्री पहली राजकुमारी अमृता कौर। मिस यूनिवर्स पहली सुष्मिता सेन। विश्व सुंदरी पहली रीता फारिया। तो इस तरीके से ये थी पहली लेडीज कौन कौन रही अपने यहाँ के इंडिया में पहले वाले स्थान पर। अब बात करते हैं कुछ उस टाइम पे कौन कौन क्या क्या रहे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी, किरण बेदी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, सोमनाथ चैटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ देव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, RK पंचमुखचट्टी। फिर भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, प्रेमा माथुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, एनी बेसेंट। प्रथम महिला भारतीय राज्यपाल का नाम बताइए, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अपन कुछ क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट करने वाले। और अब है जंतुओं का गर्भकाल कौन सा होता है, कितने कितने, जैसे मनुष्य को लिए मतलब लेडीज के लिए 9 मंथ का होता है, तो वैसे कौन से जानवर का कितना कितना होता है। बिल्ली का होता है 2 महीने 2 दिन में। कुत्ते का होता है वो भी 2 महीना 2 दिन। भेड़ बकरी का 5 महीना 5 दिन। गाय का होता है 9 महीना 9 दिन। भैंस का 10 महीने 10 दिन। घोड़ी का 11 महीने 11 दिन। ऊंटनी का 14 महीने 14 दिन। मादा हाथी का 24 महीने 24 दिन। मादा सुअर का 3 सप्ताह 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। ये होता है कि गर्भकाल इतने समय तो बच्चा रहेगा, उसके बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 22 भाग क्या क्या रिलेटेड है। भाग 1 संघ और उनके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 3 मूल अधिकार से रिलेटेड है कि कौन कौन से अधिकार और मिलते हैं व्यक्तियों को। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। भाग 4 वापस मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 5 संघ से रिलेटेड है। भाग 6 राज्य से रिलेटेड है। भाग 7 निकाल दिया गया या निरस्त कर दिया गया से रिलेटेड है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग 9 पंचायती राज से रिलेटेड है। 9 नगर पालिका से रिलेटेड है। 9 सहकारी समितियों से रिलेटेड है। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और ब्याज से रिलेटेड है। भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम कैसे हुआ उससे रिलेटेड है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं रहेगी, भाई कौन कौन सा, जैसे अगर सड़क है, ट्रेन है, रेलवे है, ऊर्जा है, कौन कौन सी किस किस के अधिकार में रहेगी। 14 का अधिकरण से रिलेटेड है। 15 निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 16 कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध से रिलेटेड है। भाग 17 राज्य की कौन कौन सी भाषाएं होगी, किस किस भाषा को मान्यता मिलेगी उससे रिलेटेड है। भाग 18 आपात उपबंध से रिलेटेड है। भाग 19 प्रकीर्णन से रिलेटेड है। भाग 20 संविधान में संशोधन कैसे किया जाए, क्या क्या होगा उससे रिलेटेड है।
भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से रिलेटेड है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरस्त से रिलेटेड है। फिर आता है, बात करते हैं कुछ जो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं। लाल किला दिल्ली से रिलेटेड है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, तुगलक बाग किसका है, दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, लक्ष्मीनारायण मंदिर दिल्ली में है, लोटस मंदिर दिल्ली में है। फिर अक्षरधाम मंदिर वो भी कहाँ है, दिल्ली में है। बात करते हैं अमरनाथ गुफा कहाँ है, कश्मीर में है। वैष्णो देवी भी कहाँ है, कश्मीर में। फोर्ट विलियम केलकटा में है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। जल महल कहाँ है, जयपुर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। पंचमहल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और गोल गुंबज कहाँ है, कर्नाटका में है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो है आज मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई है, साइंस आपको बताया है, कुछ फॉर्मूलेज आपको बताया है, स्टैटिक जीके बताया है, पॉलिटी बताया है, संविधान बताया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने मेरी वीडियो केवल सुन ली है उसी से ही आप मेरिट ला सकते हैं। बट एक ही चीज ध्यान रखनी है, वीडियो को 3 बार सुनना है। हर बार एग्जाम से पहले 3 बार सुनना है। 3 बार सुन लिया, क्वेश्चन याद हो गया, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर जल्दी से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने की ट्राई करनी है। और कोई वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। थैंक यू।